नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जैसे तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। जैसे नदीन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तार्यो प्रहलाद उबार्यो, ध्रुव तार्यो प्रहलाद उबार्यो। नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में कालीदाह में नाग को नाथ्यो, कालीदाह में नाग को नाथ्यो। फन पर नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। अब काटो जम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। कुछ लोगों का कहना है मैं राम को और कृष्ण को महापुरुष मानता हूँ, इन्हें भगवान नहीं मानता। भगवान निराकार है, उसका कभी अवतार नहीं होता, वो कभी भी साकार नहीं बनता। ये बात सत्य है। राम और कृष्ण वे राजा के पुत्र थे, लेकिन केवल राजा के पुत्र नहीं थे। ठीक से समझ लीजिए, मनन करिए।
तब समझ में आएगा। चिंतन करिए, नाम का आश्रय लीजिए, अंदर से अनुभूति होगी। देखिए, इस भ्रम का त्याग करिए। आप निराकार की उपासना करें अथवा साकार की, वो एक ही चीज है। जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। जैसे आप पहले निराकार थे, अब साकार है, आगे फिर आप निराकार हो जाएंगे। जीव और ब्रह्म दोनों की एक ही स्थिति है। परमात्मा निराकार है और निराकार से ही साकार रूप लेता है। फर्क इतना है, जीव परवश है, ईश्वर स्वतंत्र है, जो कण कण में व्याप्त है। जल थल से पूरित परमात्मा वो जब इच्छा करता है तब वह निराकार नराकार बन जाता है। राम और कृष्ण परिपूर्ण परमात्मा ईश्वर के अवतार थे। ईश्वर स्वतंत्र है, वह निज इच्छा निर्मित तन, स्वयं अपनी इच्छा से अपनी विद्या माया को स्वीकार करके साकार रूप धारण करता है, अवतार लेता है। जीव परवश है, उसे जन्म कोई देता है और कोई मृत्यु देता है। अपने आप न वह जन्म लेता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। जीव परवश है, ईश्वर स्वतंत्र है। अंतर सिर्फ इतना ही है। आप निराकार की उपासना करेंगे तो वही फल मिलेगा जो फल साकार ब्रह्म राम और कृष्ण की उपासना करने से मिलता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, साकार और निराकार। तो इस भ्रम का त्याग करके आप चाहे साकार की उपासना करें, निराकार की उपासना करें, वो एक ही चीज है। निराकार से ही आकार बनता है। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। महात्मा संत कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर बताया, कहा, पानी ते होए हिम भयो और हिम होए गयो बिलाय, और जो था सो सोई भयो अब कछ कहा। पानी का स्थूल रूप बर्फ है और बर्फ का सूक्ष्म रूप जल है। इसी प्रकार जो निराकार ब्रह्म है उसका स्थूल रूप साकार है और साकार का सूक्ष्म रूप निराकार, एक ही चीज है। प्रसाद ने कामायनी में भी बताया, कहा, ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। हमारे यहाँ दो प्रकार के भक्त हुए, एक निर्गुण, एक सगुण। आपकी जो भी इच्छा हो, आप निराकार की उपासना करें, आप साकार की, लेकिन इस धोखे में मत रहें कि केवल राम और कृष्ण ये राजा के पुत्र थे, ये भगवान नहीं थे। ये भ्रम है। ये महापुरुष थे, महापुरुष की लीला की, लेकिन ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अवतार थे। इन्होंने लीला की। तो जब इच्छा करता है तो निराकार से परमात्मा साकार रूप धारण करता है। जिस समय नैमिषारण्य में महाराज मनु और शतरूपा की तपस्या से
परमात्मा प्रसन्न हुआ तो आकाशवाणी हुई, दिखाई कोई नहीं पड़ा, उनके कानों में आकाशवाणी है। कहा आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप क्या चाहते हैं? तो अंदर से आवाज निकली, मैं आपको इन चर्म चक्षुओं से देखना चाहता, दर्शन करना चाहता। तो भगवान सोच में पड़ गए, मेरा कोई रूप ही नहीं, मैं तो निराकार हूं, फिर ये मुझे कैसे देख सकते हैं, दर्शन कैसे पा सकते हैं, और किस रूप का दर्शन करना चाहते हैं? तो उनके अंतर मन में झांक कर परमात्मा ने देखा तो वो बोले, मुझे भी तो नहीं पता है, मैं जिस रूप को देखना चाहता हूं एक अनुमान आपको बता सकता हूं, इसके पहले मैंने आपका तो वो कभी रूप देखा नहीं जो मैं बताऊं कि हमें वो वाला रूप दिखा दीजिए। तो भगवान समझने लगे मनोभाव महाराज मनु और महारानी शतरूपा के। तो उन्होंने बताया, कहा वो कौन सा आपका इतना सुंदर रूप है जिस रूप का दर्शन जब करने लगते हैं भगवान शंकर तो उनकी सहज समाधि लग जाती है और हजारों वर्ष तक उसी रूप में डूबे रहते हैं। कितना सुंदर आपका वो रूप होगा। काग भुसुंडी जी जिस रूप का सतत निरंतर ध्यान करते करते उनकी समाधि लग जाती है, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, और देखी हूँ मैं स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारती मोचन, कृपा करहु प्रणतारती मोचन। भगवान भक्त के बस में, उनकी विनम्रता से, उनकी तपस्या से, उनके दिव्य प्रेम से, निर्मल प्रेम से परमात्मा प्रभावित हुए। बोले ठीक है, आप मेरे रूप का दर्शन करें। और वह निराकार ब्रह्म साकार रूप में नैमिषारण्य में प्रकट हो गया, सीता और राम के रूप। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। तो वही जो निराकार ब्रह्म था, जिसका कोई आकार नहीं था, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म था, जो अनुभव गम्य था, अनुभूति के द्वारा महसूस किया जाता था, वही परमात्मा स्थूल रूप साकार रूप लेकर नैमिषारण्य की पावन धरती पर राम और सीता के रूप में प्रकट हो गए। लोग धन्य हो गए, देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। मनु महाराज महारानी शतरूपा एकटक नेत्रों से लोभी बनकर निर्निमेष उनका दर्शन, उनके रूप का पान करने लगे। और तब उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, ये मैंने रूप आपको दर्शन दिया, दिखाया, अब आप कुछ दिनों के बाद जब त्रेता युग आएगा तो आप दोनों लोग अयोध्या के राजा बनेंगे, महारानी बनेंगी, आपका नाम महाराज दशरथ होगा। और ये जो देवी खड़ी हैं ये आपकी अर्धांगिनी सहधर्मिणी महारानी कौशल्या होंगी। आपके घर में मैं 4 अंशों से पुत्र बनकर आऊंगा और तब आपको मैं पूर्ण सुख प्रदान करूंगा। तो भगवान
जो साकार है वही निराकार है और जो निराकार है वही साकार है। इसकी भ्रांति छोड़ दीजिए। कल्याण इसी में है जिसमें आपकी आस्था हो, विश्वास हो। उसका नाम लेकर आप उसी की साधना करना शुरू कर दीजिए। मानव जीवन सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसका यत्न करो, बेड़ा पार हो जाएगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और अंत में आनंद की प्राप्ति होगी। निराकार और साकार एक ही सिक्के के दो पहलू। जय श्री कृष्ण।